हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कई ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। पैसे की भी बचत होगी और आप कई सारी परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप शेयर करती हूँ। दाल चावल तो सभी के घरों में बनती है और कई लोग तो दाल डेली बनाते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चों के लिए दाल ज़रूर बनाते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, दाल को सीधे जितना भी उनको बनाना होता है बाउल में लेके धो के और वो बना लेते हैं, कुकर में डाल देते हैं। इससे दाल बनने में ज़्यादा समय लगती है, इससे गैस की ज़्यादा खपत होती है। खासकर चने की दाल या तुअर की दाल बनाते हैं तो उसको आप देखेंगे कि ज़्यादा विशल लगाने पड़ते हैं। मूंग की दाल तो बहुत जल्दी बन जाती है, पर चने की दाल, तुअर की दाल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और इससे गैस की बर्बादी होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी दाल बनाए तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद अच्छे से धो के और फिर बनाएं। इससे दाल बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। देख सकते हैं आप कि मैं दाल थोड़ा सा ली थी और उसको पानी में भिगो के रख दी, तो अब ये कितना ज़्यादा हो गया है और अब ये 1 से 2 विशल में बन के तैयार हो जाएगी। तो आप अगर ये हैबिट बना लेंगे तो जो सिलेंडर आपका 1 महीना चलता है वो सिलेंडर कम से कम 1.5 महीना चलेगी। तो इससे गैस की जो फालतू बर्बादी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा महंगा आने लगी है और इससे पैसे भी बचेंगे आपके। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है नेल पेंट को लेकर। जब भी नेल पेंट लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि नेल पेंट लगाने के बाद जब बर्तन धोते हैं या कपड़ा धोते हैं तो वो धीरे धीरे नेल पेंट निकलने लगती है। चाहे वो नेल पेंट कितना भी कॉस्टली हो या फिर कितने भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, कपड़े धोते समय या बर्तन धोने की वजह से ये निकल जाते हैं। 2 से 3 दिन में ही सारे रिमूव हो जाते हैं और हम लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता है। अनेकों काम होते हैं जो डेली डेली नेल पेंट लगाए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हम एक बार लगाते हैं। तो आज मैं छोटा सा टिप बताऊंगी जिससे कि एक बार नेल पेंट लगा लेंगे तो वो कई दिनों तक चलेगी। तो उसके लिए आपको ले लेना है वैसलीन। थोड़ा सा वैसलीन लेके और आपको सारे फिंगर पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। इससे हाथ चिकना हो जाता है। आप वैसलीन की जगह आप कोई नारियल तेल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वैसलीन ही लेना है। आप उसको अच्छे से हाथ पे अप्लाई कर लीजिए, फिर देखेंगे कि नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जितनी बार आप बर्तन धो रहे हैं उतनी बार जरूर नारियल तेल या फिर वैसलीन लगाइएगा। अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते समय भी इस ट्रिक को ज़रूर आप आजमाइएगा। फिर देखेंगे कि एक बार नेल पेंट आप लगा लेंगे तो वो कई दिनों तक चलेगी, आपको बार बार नेल पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा टिप्स है लेकिन आपके काम का है। अगला टिप्स है गैस की बचत को लेकर। कुछ लोग हाई फ्लेम पर खाना बनाते हैं जो कि बिल्कुल भी गलत है। हाई फ्लेम पर जब हम खाना बनाते हैं तो खाने की पौष्टिकता खत्म हो जाती है और कई बार ध्यान निकल जाता है, ध्यान से हट जाती है। हम किसी और काम में लग गए तो खाना कई बार जल भी जाती है। दूध चढ़ा के भूल गए तो फिर दूध उफन के गिर जाती है, काम बढ़ जाती है। तो फिर इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप खाना बनाएं तो गैस को लो टू मीडियम रखें। ये जो फ्लेम है ये बिल्कुल सही है। अगर आप हाई फ्लेम कर देते हैं तो जो फ्लेम बाहर निकलती है, चाहे आपने कुकर रखा हो या कढ़ाई रखा हो, तो वो जो फ्लेम बाहर निकलती है वो बर्बाद ही हो जाती है। वो बिल्कुल भी हिट नहीं करती है बर्तन को, तो जिस वजह से वो गैस की बर्बादी होती है। और गैस अभी कितना महंगा आ रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो गैस की बचत होगी, कम से कम गैस खर्च होगी और जिससे कि आपके पैसे की भी बचत होगी। दूध से रिलेटेड यहाँ पर एक छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ कि आप अगर चाहते हैं कम से कम दूध में मोटी मलाई आए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मलाई आए, तो उसके लिए आप क्या करें, दूध को लो फ्लेम पर आपको अच्छे से इसको पकाना है। आप कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, बस बीच बीच में आपको चम्मच से इस तरह से मलाई को साइड करते जाना है जिससे कि दूध उफन के बाहर भी ना गिरे और ये फिर उबलेगी दूध तो फिर एक नई मलाई बनेगी। तो इससे आप देखेंगे कि ढेर सारी मलाई तैयार हो जाती है, एकदम मोटी सी लेयर ऊपर आ जाती है कम से कम दूध में। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है नेल कटर को लेकर। नेल कटर तो हम सभी घर में रखते हैं, लेकिन कई बार होता है कि नेल कटर में
हुक नहीं लगी रहती है, यानी टांगने के लिए जो होता है ना वो नहीं लगी रहती है, और किसी में लगा हुआ रहता है तो वो टूट जाती है। तो उसके बाद घर में कोई भी यूज़ किया कहीं पर भी रख देते हैं, फिर बाद में ज़रूरत पड़ी तो वो नहीं मिलती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप नए कपड़े लेकर आ रहे हैं तो नए कपड़े में टैग लगी हुई रहती है, तो उस टैग को काटने के बजाय बड़ी आसानी से आप निकाल लीजिए। ये बहुत आसानी से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ना हुक टाइप का लगा हुआ रहता है, वो बहुत आसानी से निकल भी जाती है और बंद भी हो जाती है, और इसके धागे बहुत ही मजबूत होते हैं। तो इसको कभी भी फेंकिए नहीं। जब भी आप कपड़े लेकर आए तो सारे टैग को निकाल करके और रख लीजिए। और आप अगर नेल कटर में नहीं है लगा हुआ कुछ भी टांगने के लिए तो उसको लगा के और कहीं पर भी टांग दीजिए। इससे जब भी जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी आसानी से मिल जाएगी। और ऐसे अगर कहीं पर भी रख देते हैं तो वो गुम हो जाती है, समय पर मिलती नहीं है। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। अगला टिप्स जो शेयर करने जा रही हूँ ये हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हम लेडीज़ को इस तरह से बड़ी बड़ी ईयरिंग पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, ख़ासकर जब हम साड़ी पहनते हैं, किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, तब तो ज़रूर पहनते हैं। साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी हो या फिर गोल्ड की ज्वेलरी हो, इस तरह से बड़ी वाली। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जनरली तो हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं वो छोटी छोटी ईयरिंग होती है, और उसके जो डंडी होते हैं वो भी बहुत पतले होते हैं। कुछ ईयरिंग के पतले होते हैं, कुछ के मोटे होते हैं। तो अगर डेली हम यूज़ करते हैं जो ईयरिंग, उसकी अगर डंडी पतली है तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इस तरह की बड़ी ईयरिंग पहनते हैं और उसकी डंडी मोटी होती है तो उस वक्त पहनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जल्दी जल्दी में कई बार हम पहन तो लेते हैं लेकिन बाद में कान में इतना दर्द होता है कि हमें निकालना पड़ता है। कई बार कान से वो ब्लड भी आने लगता है। तो उसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि जब भी आप अगर आपके कान का जो छेद है वो बहुत ही छोटा सा है और जो ईयरिंग आप पहनने वाली है वो मोटी सी है, तो आप क्या करें, पहनने से पहले थोड़ा सा इसको साबुन में ज़रूर आप लगा दें। 2-3 बार आप इस तरह से साबुन में लगाएं और निकालें। इससे इसकी जो डंडी है वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। आप 2-3 बार बस इस तरह से जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं, नहाने का साबुन, उसी में कीजिएगा और इस तरह से लगा के, और उसके बाद जब आप पहनेंगे ना तो बहुत आसानी से आपके कान के छेद में ये चली जाएगी और फिर दर्द नहीं होगा और आप भारी से भारी ज्वेलरी बहुत अच्छे से पहन सकते हैं ईयरिंग को। कई बार होता है हम बच्चों को भी शौक़ रहता है और उनको पहनाते हैं पर उनके कान का होल बहुत पतला होता है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप चाहे तो साबुन की जगह पे वैसलीन भी लगा सकते हैं जब भी आप पहने। तो अगर आप साबुन नहीं लगाना चाहते हैं या फिर उस वक्त नहाने का साबुन नहीं है तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं। अच्छे से लगा लीजिए वैसलीन को और फिर कान में पहनिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आप जितने घंटे के लिए आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।